आतंकवादी कश्मीर घाटी में खौफ फैलाना चाहते हैं और कश्मीरी पंडितों समेत सभी गैर मुस्लिमों को डराना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट भी जारी है, जिसमें रोज आतंकी मारे जा रहे हैं तो दूसरी ओर कश्मीरी पंडित घर वापसी कर रहे हैं। यही वजह है आतंकियों ने टारगेट किलिंग शुरू की है। और इसका मकसद क्या है? इसे आतंकी संगठन टीआरएफ के कबूलनामे से समझा जा सकता है। टीआरएफ ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक उन्होंने 2 टीचर्स की हत्या इसलिए नहीं की क्योंकि ये शिक्षक भारत के सबसे बड़े पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल में कार्यक्रम कराते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि इन शिक्षकों की अगुवाई में बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल होने लगे थे। ये शिक्षक श्रीनगर में राष्ट्रवाद का चेहरा बन गए थे, राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहे थे। पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की कोशिशों और उनकी संपत्तियों से कब्जे हटाने की कवायद पर बौखला गया है। उसने एक बार फिर से 1990 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की है। कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरी लोगों पर हमले और मंदिरों को जलाने की नापाक कोशिश इसी कड़ी का हिस्सा है। इसी के तहत लश्कर-ए-तैयबा को अल्पसंख्यकों पर हमले करने और दहशत का माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की चिंता है कि अगर कश्मीरी हिंदुओं को दोबारा से घाटी में बसाने का सरकारी प्रयास सफल हो जाता है तो उनकी 3 दशक की कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश बेकार हो जाएगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार की ओर से पूरी घाटी में शांति स्थापित होने के दावे को खारिज करना भी साजिश का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी सीमा पार से आतंकी संगठनों को हवा दी जा रही है। इस साल 9 लोगों की हत्या। घाटी में इस साल 9 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई। इससे पहले 1 जनवरी को श्रीनगर में स्वर्णकार सतपाल निश्चल को आतंकियों ने निशाना बनाया। इसके बाद डलगेट इलाके में मशहूर कृष्णा ढाबा के मालिक आकाश मेहरा को ढाबे में घुसकर आतंकियों ने 17 फरवरी को गोली मारी थी।